बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 89वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। तो इसमें जो है ये दो प्रसंग हैं। तो पहला प्रसंग है कि भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है उन्होंने परीक्षा दी थी, तो उस परीक्षा में क्या हुआ था और उसका क्या परिणाम हुआ था, एक तो ये है। और एक जो है दूसरा प्रसंग इसी अध्याय में आता है कि एक ब्राह्मण के जो बालक होते थे वो मर जाते थे, तो उन मरे हुए बालकों को भगवान कैसे वापस लाए, ये दूसरा प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। तो सरस्वती नदी के तट पर जब बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और उनमें जो है ये परस्पर वार्ता हुई, विवाद चला कि कोई कह रहा है ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई विष्णु कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं शंकर जी बड़े हैं, कि इन तीन देवों में जो है कौन बड़े हैं, इस बात पे विवाद चला। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, चलो ये देख लेते हैं कि कौन इन तीनों में बड़ा है। इसके लिए उन्होंने भृगु जी को चुना कि भैया भृगु जी आप जाओ और इन तीनों की परीक्षा लो। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं, उन्हें क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु जी, और जो है गए उनके पास, न उनको नमस्कार किया और न कुछ किसी तरह का आदर सत्कार किया, और जो है कोई स्तुति नहीं की। तो इस पर ब्रह्मा जी को एकदम क्रोध आ गया और वो जो है ऐसे इतना क्रोध आया कि जैसे तेज से दहक रहे हो, उन्हें क्रोध आ गया। परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया, ठीक वैसे जैसे कोई अग्नि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। परंतु बाद में सोचे कि भाई मेरा पुत्र है, गलती पुत्र से हो गई, दूसरा होता तो भस्म ही कर देते दृष्टि से ही। तो उनको जो है अपने क्रोध को उन्होंने शांत किया। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश में गए। अब जब भृगु ऋषि जो है कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? भगवान शंकर रहते हैं। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। भगवान शंकर ने उनका स्वागत करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी, आलिंगन करने के लिए हाथ बढ़ा दिए कि भाई जो है आओ मिलते हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान शंकर को भृगु जी को देख करके। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया और कहा, भगवान शंकर ने जो हाथ बढ़ाए थे आलिंगन करने के लिए उसमें तो गए ही नहीं, और उल्टा कहने लगे कि तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। उल्टा जब भगवान शंकर को और अपशब्द बोल दिए। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया। कोई भी कितना भी प्रेमी हो, नज़दीकी हो, यदि आप उसको कोई कड़ी बात कह रहे हैं तो वो जो है सारे संबंध और वो रख करके एकदम उसको क्रोध आ जाएगा, क्रोध से तिलमिला उठेगा। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा। भगवान शंकर का जो आयुध है वो त्रिशूल है, और त्रिशूल उठाया और भृगु जी को मारने के लिए तैयार हो गए। परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की। भगवती सती पास में थी और उन्होंने जो है भगवान शंकर के पैर पकड़ लिए और कहा कि
और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। भगवान शंकर का क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में गए, तो दोनों से मिल लिए, ब्रह्मा जी से भी मिल लिए, भगवान शंकर से मिल लिए, और अंत में जो है कहाँ पहुँचे? वैकुंठ धाम, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे, और भृगु जी गए और उन्होंने जा करके सीधे जो है भगवान शंकर की छाती में जो है लात मार दी, कसकर लात जमा दी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ चमक रहे भक्तवत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया और प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, क्षमा करें, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। पर वो मुझे आपके स्वागमन का पता नहीं था, इसी से मैं आपकी आगवानी न कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यूँ कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे। तो जब लात भी मार दी तो भगवान विष्णु जो है उठ कर के खड़े हुए और कहने लगे कि अब मुझे आपके आगमन का पता नहीं था, नहीं तो मैं जो आपके स्वागत के लिए खड़ा होता। और जो है उनके जो चरण थे, जिनसे लात मारी थी, उनको भगवान शंकर अपने हाथों से, भगवान विष्णु जो है अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि से आपके चरणों का जल तीर्थों का भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोग को पवित्र कीजिए। उनके चरणों की महत्ता बताई कि आपके चरण तो ऐसे हैं कि पवित्र करने वाले हैं, और आप उससे वैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी, और आपके जो चरणों का चिन्ह जो है मेरी छाती पर लग गया है, तो इससे जो है अब जो है लक्ष्मी जी जो है मेरे वक्षस्थल पर जो है ये हमेशा निवास करेंगी। तो ये जो है उन्होंने भगवान ये भृगु जी को कहा। क्षमा करिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। अब तो भृगु जी जो है प्रसन्नचित, भगवान ने इतनी मधुर, इतनी मीठी, इतनी सुंदर वाणी उनको कही, इतना सम्मान देते हुए उनको कहा, तो भृगु जी जो है प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। तो मतलब उनकी मनोदशा देखिए कि कैसी एकदम बदल गई। परीक्षित, भृगु जी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए, जिन मुनियों ऋषियों ने जो है उनको भेजा था तीनों देवों की परीक्षा करने के लिए। अब भृगु जी लौट करके वहाँ पहुँच गए। ब्रह्मादि मुनि सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, संचित, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की में ही एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति सत्य और इष्टदेव हैं ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं।
इनमें सतमयी विदेव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। तो ये ऋषि मुनियों की जो सभा में जो है जो निर्णय हुआ वो हम लोगों ने जो है ये अंत में सुना कि भगवान विष्णु ही जो है वो सबसे बड़े देवता हैं तीनों में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। क्षमा कीजिए। तो ये यहाँ पर सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि ये उन्होंने अपने लिए नहीं किया था, ये भी हम जैसे जगत के प्राणियों के लिए किया था कि उनका जो है उनमें यदि किसी प्रकार का संशय हो इस बारे में, इस विषय में, तो उनका वो संशय दूर हो जाए। सूर्य कहते हैं, सुनकादि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की एक कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। तो ये कथा जो है, जो पहला प्रसंग था त्रिदेवों की परीक्षा वाला, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब जो इस अध्याय का दूसरा प्रसंग है, अब हम उसको पढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के घर से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के क्रम दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा प्रायण, दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाला प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। 90वें बालक के मरने पर जब वह वहाँ आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, तो एक द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण था, वो जो है जैसे ही उसके बालक होता था तो वो मर जाता था, और वो ब्राह्मण जो है अपने बालक के मृत शरीर को लेकर जो है राजमहल के द्वार पर जाता था। और ये जितनी हमने ऊपर बातें सुनी हैं वो सब उल्टी सीधी बातें बोलता था राजा के बारे में, कि भाई ऐसे राजा का होने का फ़ायदा क्या है जो मेरे पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सकते। तो 90वां जब बालक हुआ उसका, वो मर गया, तो उसको लेकर के जब वो पहुंचा तो वहाँ उस समय जो है राजमहल में जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी बैठे हुए थे। और अर्जुन ने के सामने जब उसने ये सब बातें कही तो वो क्या बोलते हैं, बात सुनकर उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, अर्जुन ने कहा, मतलब ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री और पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? उस ब्राह्मण को कह रहे हैं जिसके बालक जो है मरते जाते थे, और 90वां बालक जब मरा था वो लेकर के आया था। तो अर्जुन जो है मतलब कह रहे हैं कि यहाँ के तो जो है जो ये राजा बने बैठे हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये जो है आपके बालक की रक्षा नहीं कर सके, परंतु जो है मैं आपके बालक की रक्षा करूँगा।
अब देखिए ये अर्जुन की अज्ञानता देखिए, यहाँ पर जो है, अरे जिस की रक्षा भगवान श्री कृष्ण नहीं कर पा रहे हैं, या कृष्ण भगवान श्री कृष्ण करना नहीं चाह रहे हैं, या दूसरे जो हैं इतने बड़े बड़े बलराम जी उसमें रहते थे, सब रहते थे, वे नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण होगा ना, तो उनको सोचना चाहिए। और जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं उसकी अर्जुन कर देंगे रक्षा, और वो कह रहे हैं कि हाँ मैं रक्षा करूँगा, ये नहीं कर सके मैं रक्षा करूँगा, और यदि मैं रक्षा नहीं कर सका तो मैं जो हूँ अपने शरीर को भस्म कर लूँगा, मैं जो हूँ आग में कूद कर जल मरूँगा। तो जो है ये इस तरह से वो उस ब्राह्मण से बोले। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता। देखिए ब्राह्मण जो है बहुत विद्वान था, मतलब समझदार था एक तरह से, तो उसने बिल्कुल साफ साफ कह दिया अर्जुन को कि ये तुम्हारी मूर्खता है। अरे जिसकी रक्षा जो है ये भगवान नहीं कर सके, उसकी रक्षा तुम क्या करोगे? क्या तुम बात बोल रहे हो? उसकी रक्षा का जिम्मा ले रहे हो? हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और सीधे सीधे कह दिया कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है मैं। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ। अब देखिए यहाँ अर्जुन जो है अपने आप को उनसे भी बड़े समझ रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण, मैं बलराम या प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। ये उनका अहंकार बोल रहा है, अभिमान बोल रहा है कि गांडीव धनुष धारण करते थे, कि इसलिए अर्जुन जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पुरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। एक बार भगवान शंकर से इनका हुआ था, तो जो है ये कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर को भी अपने उससे जो संतुष्ट कर चुका हूँ पराक्रम से। भगवान मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। यदि मुझे मृत्यु से भी युद्ध करना पड़ा तो मैं मृत्यु से भी युद्ध करके जो आपकी संतान को वापस ला दूंगा, आपके मरे हुए पुत्र को मैं वापस ला दूंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पुरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। अब जब अगला बालक जो है होने वाला हुआ, प्रसव का जब समय आया, क्षमा कीजिए, तो उस प्रसव के समय में जो है ये ब्राह्मण जो है फिर जो है वहाँ पहुँचा, आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो, कि अब भैया ये बालक होने वाला है, इस बच्चे को तुम किसी तरीके से मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया और भगवान शंकर को नमस्कार किया, फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव ग्रह को चारों ओर से घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजरा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह से शरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। बालक हुआ, फिर वो चला गया, और अर्जुन के जो बाणों का जो जाल बुना था वो सब बेकार। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। अर्जुन को कह रहे हैं नपुंसक ब्राह्मण देवता, कि मैंने इस नपुंसक की बातों पर विश्वास कर लिया। अरे भला, जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है? बात बिल्कुल सही कह रहा है ब्राह्मण जो है, उसमें कोई गलत बात नहीं कह रहा, कि जिसकी रक्षा भगवान नहीं कर सकते उसको कोई बचा सकता है क्या?
मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। उसकी दुर्बुद्धि तो देखो, यह मूर्तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। ये ब्राह्मण देवता ने कहा। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमीपुरी में गए। वहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्होंने ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर इंद्र, अग्नि, निरति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महल लोक आदि में एवं अन्य अन्य स्थानों में गए। सब जगह गए, यमपुरी में भी गए और नीचे के जो जितने लोग हैं उनमें भी गए, इस अन्य अन्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया। जैसे उन्होंने कहा था कि भाई यदि मैं तुम्हारे बालक की रक्षा नहीं कर सका तो मैं अग्नि में कूद कर जान दे दूंगा। तो अब उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से, जब भगवान ने देखा कि भैया ये तो जो है ये अग्नि जो है जला करके जो इसमें कूदने जा रहे हैं अर्जुन जी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया, रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक कभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति का एक की स्थापना करेंगे कि जितने ब्राह्मण के बालक मरे हैं, चलो मैं चलता हूँ और तुम्हें उन सब बालकों को दिखाता हूँ। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाक नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। जिस मार्ग से वो जा रहे थे वहाँ इतना अंधकार था कि भगवान के जो घोड़े थे उनको भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। योगेश्वर के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की ऐसा दशा देखकर अपने सहज सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो आगे चलना शुरू हुआ। तो सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंच गया। जहाँ तक अंधकार था वहाँ तक जो है उनको चक्र जो है प्रकाश दिखाता हुआ वहाँ तक पहुँचा ले गया। सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधी आ गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जलराशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी। तो एक तो जो है वहाँ बहुत तेज ज्योति जो है जल रही थी, उससे अर्जुन की आंखें जो चौंधी आ गई। और दूसरे जो है वहाँ पे बहुत जल राशि थी, दिव्य जल राशि थी, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था, उसमें मणियों के सहज सहज खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी। और वहाँ देखा कि उन्होंने एक दिव्य महल बना हुआ है और उसमें जो है उज्ज्वल जो है ज्योति जो है फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। तो हाँ, उस महल में कौन था? शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्र सिर थे और प्रत्येक फन पर सुंदर सुंदर मणियाँ जगमगा रही थी। हजारों सिर थे और सब सिरों पर जो है मणियाँ जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। और हर उसमें जो है सिर में जो है 2-2 नेत्र थे, तो जो कि बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था तथा और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है
और उस शेषनाग जी की सैया पर कौन विराजमान है? वो परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। तो भगवान विष्णु जो हैं उस पर जो है विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहाने लगते हैं। बहुमूल्य मणि से जड़ित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्रों घुंघराली अलके चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर आड़ भुजाएं, गले में कौस्तुभमणि है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियाँ एवं संपूर्ण सिद्धियाँ ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो भगवान के साथ जितने आयुध और जो उनके पार्षद वो सब रहते हैं वो सब जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अब देखिए, वो जो लेटे हुए थे भगवान विष्णु के रूप में, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी जा रहे हैं और जो उनकी शेष जी की गोद में लेटे हुए थे तो उनको जो है प्रणाम किया, अनंत भगवान को। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। तो जो वो अनंत भगवान जो है भूमा के रूप में लेटे हुए थे, तो उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखकर कि ये सब बातें कही कि तुम नारायण हो और जो है तुमने जगत जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है वो करके लौट आओ। तो जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के जो बालक मरे थे उन सबको लेकर के जो है फिर वो दोनों द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। 9 बालक तो मर ही चुके थे, तो वो सब जो है अपनी आयु के अनुसार बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। देखिए, ये भी एक रहस्यात्मक वाक्य है श्रीमद्भागवत का। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजावर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं, उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायासी सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना कर दी। तो ये जो है 10वें स्कंद का 89वां अध्याय था। और इसके बाद जो है तो यहाँ तक जो है भगवान की जितनी लीला और चरित्र थे अधिकतर जो है उनका सबका वर्णन आ चुका है। एक अंतिम अध्याय जो है 90वां अध्याय जो है बचा है। इसको हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे सुनेंगे और बस इसके बाद ये 10वां स्कंद जो है समाप्त हो जाएगा। और 10वां स्कंद जो है भागवत का
श्रीमद् भागवत महापुराण का, उसको हृदय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो ये पूरा का पूरा जो है ये 90 अध्यायों का इसके जो है ये पूरे वीडियो बन करके कल इसके साथ जो है ये स्कंद जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कोई अगला प्रकरण लिया जाएगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।